तो दोस्तों अभी तक हमने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उससे रिलेटेड केसेस जो भी बन सकते थे वो सारे हमने खत्म कर लिए विथ एमसीक्यूज। अब अपन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे जाने के पहले चलेंगे अपन डाइलेक्ट्रिक के कॉम्बिनेशन की तरफ। क्यों लेके जा रहा हूं उसका भी मेरे पास एक लॉजिक है। हमने कहा था अलग तरह से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि चीजें याद रहें और इंपॉर्टेंट के ऑर्डर में चलेंगे चीजों को लेके। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक विथ सम एमसीक्यूज। तो यार सबसे पहले अपने पास आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि तुम खड़े होते हो जब स्कूल में प्रेयर होती है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक। अगर किसी दोस्त को तुम्हारे क्लास का ही है उस लाइन में खड़ा होना है तो वो पीछे आके खड़ा हो जाएगा, और आगे जाना है तो उसको सबको क्रॉस करना पड़ेगा तब जाकर वो फर्स्ट होगा। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो भी ऐसा ही कुछ कहता है कि आपको अगर एक प्लेट से, ये आपके पास पहली प्लेट है, अगर आपको एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक होकर जाना है तो आपको सारे के सारे जितने भी डाइलेक्ट्रिक लगे हुए हैं K1, K2, K3, K4, K5 अप टू Kn तक, उन सब से होकर अगर जाना पड़ेगा, मतलब कि देयर इज नो अल्टरनेट पाथ टू गो फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जिनसे होकर आपको जाना पड़ रहा है वो सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक सीरीज में हैं। हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो इसके लिए बिल्कुल ध्यान से समझो। अगर यहां पर जो विड्थ है वो टोटल विड्थ D है और T1, T2, T3 करते करते Tn तक अपने पास डाइलेक्ट्रिक हैं, तो हमें यह निकालना है कि इस पूरे डाइलेक्ट्रिक्स को हटाकर, इतने सारों को हटाकर एक अकेला लगा देंगे। वही वाली बात हो गई जो हमेशा से बोलता मैं आया हूं कि भाई इतने सारे लोगों ने मिलकर 100 लड्डू खाए और अपने एक हमटी डमटी से बढ़िया से पंडित जी आए और उन्होंने 100 लड्डू खा लिए, तो वो 100 लोगों के बराबर अपने पंडित जी हो गए। नो ऑफेंस टू एनीवन, पंडित जी हैं तो यार खाएंगे ही ना यार, वो तो ऑब्वियसली बात है। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्विवेलेंट की बात हुई। तो ये देखो यहां पर मैं तुमको देता हूं एक बहुत काम की बूटी। ये जो बूटी है ये बहुत काम आने वाली है। इनफैक्ट अगर तुम इसको दिमाग में रख ले गए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। समेशन ऑफ T बाई K, समेशन ऑफ T बाई K LHS में, समेशन ऑफ T बाई K RHS में, दोनों साइड पर कांस्टेंट रहेंगे। बस इतना ही अंतर है कि जब आप इस साइड लिख रहे हो तो आप इक्विवेलेंट लिख रहे हो, तो जब समेशन ऑफ T कर रहे हो तो ये टोटल थिकनेस आ गई, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, या फिर ये टोटल D था तो आप चाहते तो इस पूरे को रिप्लेस करके D से भी लिख सकते थे। नहीं तो अगर पूरी तरह से फिल्ड है तो आपको फिर पूरी थिकनेस लिखनी है। यहां पर पूरी थिकनेस अपॉन K इक्विवेलेंट, समेशन ऑफ T बाई K, टोटल थिकनेस अपॉन K इक्विवेलेंट, क्योंकि K इक्विवेलेंट पूरे में आएगा, इज इक्वल टू T1 बाई K1, हर एक का T बाई K। पहले वाले के लिए T1 बाई K1, दूसरे के लिए T2 बाई K2, तीसरे के लिए T3 बाई K3, जो उसकी विड्थ है और जो डाइलेक्ट्रिक है, विड्थ अपॉन डाइलेक्ट्रिक, विड्थ अपॉन डाइलेक्ट्रिक करते चले जाएंगे n तक, तो वो हो जाएगा Tn अपॉन Kn, और ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर आपसे कोई इसमें स्पेशल केसेस करे तो वो अपन कर लेंगे, बट सिंपल सा लॉजिक आपको क्या लगाना है? यहां पर बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि बाबा जी हमको सिर्फ T बाई K को दिमाग में रखना है। इसके क्वेश्चन अपन सॉल्व कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा मजा आएगा। तो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। अब जो T बाई K की बूटी दी है मैं वो बता रहा हूं कि तुम्हें कुछ नहीं रखना दिमाग में। T बाई K से देखो डाइलेक्ट्रिक जैसा खतरनाक चीजें भी कितनी आसान हो सकती हैं। T बाई K याद रखना है, सीरीज है। क्यों? क्योंकि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने के लिए हमें दोनों से होकर जाना है। चाहे कहीं से भी ट्राई कर लो, आपको दोनों डाइलेक्ट्रिक से होकर ही जाना है। इसका मतलब है ये सीरीज में। फंडा क्या दिया था? T बाई K। तो जब अपन इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 2T प्लस T अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T बाई K। T कितना है? 2T, K कितना है? K, 2T बाई K प्लस यहां पर थिकनेस क्या है? T, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 2K, T बाई 2K, T बाई K, T बाई K, जिसकी थिकनेस उसका K, जिसकी थिकनेस उसका K, डिवाइड करके ऐड कर दिया, ये हो गया 3T अपॉन K इक्विवेलेंट। यहां पर आप गौर से देखो T बाई K यहां भी है, T बाई K यहां पर भी है, तो T बाई K आ गया कॉमन, T से T आपने कर दिया कैंसिल, 3 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2 + 1/2 जो आ जाएगा 5/2 और बस k इक्विवेलेंट को इधर बाकी इसको इधर, k इक्विवेलेंट इज 6k/5 यानी कि आपको ये दोनों लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह पर आप एक 6/5k का लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक इसके पहले वाले इसकी बूटी दे दी मैंने तुमको, अब जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। अब इसमें एक स्पेशल केस बताता हूं जो सारे एग्जाम्स में आया है, वर्ल्ड का कोई भी एग्जाम, ठीक है, जिसमें भी ये चैप्टर आया हो, डाइलेक्ट्रिक आए होंगे, 101% वो चैप्टर का पार्ट है। तो ये क्या कहता है स्पेशल केस, अगर मैंने आपको यहां पर तो मैंने टी थिकनेस इक्वल दे दी, मैं ये भी बोल सकता था टोटल थिकनेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर आपके पास 2 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हैं, दोनों सीरीज में, ऑब्वियसली दिख रहा है कि यहां से यहां तक जाने के लिए दोनों से होकर जाना है और इक्वल थिकनेस है, एक K1 है दूसरा K2 है, तो आप मुझे ये बताइए कि K इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो देखो टोटल थिकनेस T + T अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T अपॉन K1 प्लस T अपॉन K2। जैसे ही अपन करेंगे वही बताया ना, थिकनेस अपॉन K। तो देखो T कॉमन, ये हो गया 2T, T से T क्या हो गया, ये हमारा कैंसिल, K इक्विवेलेंट 2 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बचेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, एलसीएम ले लिया, K2 इधर K1 इधर, K2 प्लस K1 अपॉन K1 K2 और K इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है, ये अगर घुट जाए, डायरेक्ट घुट जाए तो भी बहुत अच्छा है। उसका रीजन ये है कि अगर 2 डाइलेक्ट्रिक हैं और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, विड्थ है जो उनकी सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर वो सेम है, इन दैट केस आपके पास आंसर आएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। मैं तो कहूंगा घोंट डालो, दिमाग में बैठा डालो सीधे सीधे। अब अगर कोई आपसे कहे कि इस केस में C क्या आएगा, कैपेसिटेंस क्या आएगा, तो यार C इक्विवेलेंट निकालने का, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है ε0A डिस्टेंस और K अगर है तो यहां पर हर चीज का इक्विवेलेंट लिख लो। K इक्विवेलेंट जो आया था वो रख देंगे, A इक्विवेलेंट मतलब अगर A1 A2 A3 करके होता एरिया तो टोटल एरिया लिख देते। यहां विड्थ कितनी है, T + T 2T, तो यहां T इक्विवेलेंट की जगह लिख देंगे 2T क्योंकि टोटल विड्थ है 2T। इस पूरी की पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो निकल कर आया, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो निकल कर आया वो ये आया कि जब सीरीज में इक्वल विड्थ में 2 डाइलेक्ट्रिक हो, आंसर हो जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। बट एक तुम्हारे लिए जनरल सूचना है कि अगर 3 इक्वल हो तो ये मत लगा देना 3K1 K2 K3 K1 प्लस K2 प्लस K3, ऐसा मत करना, कहानी में ट्विस्ट है। दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखने में लग रहा है कि यार इधर से इधर नहीं भाई, आपको इधर से इधर नहीं जाना है। ये आपके पास है K1, दिस इज K1, दिस इज K2 और आपको जाना है इस प्लेट X से इस प्लेट Y की तरफ। और अब मैं आपसे ये कहता हूं कि बताइए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो अगर उसने ये कहा है डाइलेक्ट्रिक ऑफ K1 K2 है filled in between the plates as shown, what will be the capacitance as shown, मतलब एक्चुअली में ये दोनों विड्थ आपके पास सेम है। अगर टोटल विड्थ D दे रखी है तो ये हो गया D/2, ये हो गया D/2। हमें क्या करना, अगर इक्वल है विड्थ तो हमारे पास K इक्विवेलेंट का आंसर आता है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। यहां पर एरिया ऑफ प्लेट अपन ने मान लिया A है, तो C इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा K इक्विवेलेंट विच इज 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू ε0 इंटू A, एरिया A है, एंड देन यू हैव डिस्टेंस, डिस्टेंस इज टोटल डिस्टेंस इज D, सो दिस विल बी द आंसर। लेट सी कहां कौन से ऑप्शन में ये मुझे दिख रहा है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक है। यहां पर अगर अपन देखें तो 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है ε0A/D
और 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, इसका मतलब है इसका आंसर है डी। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन जो कि सब एग्जाम्स में आया है, इसके पहले केस बता दिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके भी दिखा दिया आपको, ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आई होप ये बैठ गया होगा, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस अलग होती तो ये यहां पर जो वैल्यू आप रख रहे हो वो अलग हो जाती, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चलिए बढ़ जाते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। यार जैसे मैंने आपको सीरीज में बूटी दी थी ना, यहां पर भी मैं आपको बूटी दे रहा हूं, और वो बूटी ये कहती है कि समेशन ऑफ k इंटू ए, थिकनेस से डिवाइड कर रहे थे, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो जब पैरेलल में हो। समेशन ऑफ k इंटू ए, k इक्विवेलेंट इंटू ए टोटल एरिया इज इक्वल टू k इंटू ए, हर डायलेक्ट्रिक का k और उसके एरिया का प्रोडक्ट। यानी कि अगर मेरे पास a1 a2 a3, अब आप कहोगे बाबा जी कैसे पता चलेगा पैरेलल है, और आपने तो ये ऐसा बना रखा है। कैसे भी बनाओ, चाहे सीधे बनाओ चाहे कैसे भी बनाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अगर एक प्लेट से दूसरी प्लेट जा रहे हैं और इंडिविजुअली आप k1 से जा सकते हो या k2 से जा सकते हो या kn से जा सकते हो, इसका मतलब हुआ कि अगर आप एक प्लेट से दूसरी प्लेट इंडिविजुअली में से होके जा सकते हो। जैसे कि हम जब रेलवे के टिकट ले रहे होते हैं तो यहां पर बहुत सारे काउंटर होते हैं, एक काउंटर पे जितने लोग लगे हैं वो सब सीरीज में हैं, मगर अलग अलग काउंटर हैं। तो एक काउंटर ये, दूसरा ये, तो ये सारे के सारे टिकट ले रहे हैं ना एट द सेम टाइम, ये सब रोज जो है आपस में पैरेलल है। जैसे कि स्कूल की असेंबली में खड़े हुए, अभी तो तुम्हें वो भगवान ने सौभाग्य नहीं दिया अभी तक कोविड के कारण, बट अगर होते तुम तो क्या होता, 11th की लाइन, 12th की लाइन, भाई 10th की लाइन, 9th की लाइन, तो वो एक रोज है। तो ये सब 11th वाले सब सीरीज में हैं, मगर 9, 10th, 11, 12 ये सब आपस में कैसे हैं, पैरेलल। एक से दूसरे तक जाने के इंडिविजुअल अगर रास्ते हो तो वो पैरेलल में होंगे। और फंडा आपसे सिर्फ ये कहता है, बंदा भी आपसे यही कहता है, k इंटू ए का प्रोडक्ट दिमाग में बिठा लो, मजा आ जाएगा। देखो जरा ये कितने हैं आपके पास, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, क्योंकि प्लेट को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए अपन ने an तक, तो टोटल एरिया हो गया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू an इंटू k इक्विवेलेंट, k इंटू ए इज इक्वल टू पहले वाले का एरिया a1, k1 इंटू a1 प्लस k2 इंटू a2 प्लस k3 इंटू a3 प्लस kn इंटू an। कहानी खत्म हो गई। जैसे ही आप यहां चाहो तो इसको डिवाइड में ले आओ, तो ये आ जाएगा k इंटू ए का प्रोडक्ट अपॉन यहां से टोटल एरिया डिवाइड में आ गया। ये आपके पास आ गया आपका बुक वाला फॉर्मूला। मेरे लिए तो k इंटू ए ही आंसर है, मैं तो इसी से याद रखता हूं, k इक्विवेलेंट इंटू ए इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k a k a k a k a k a k a से कहानी खत्म हो गई। करेंगे एक क्वेश्चन, बट पहले ले लो स्क्रीन शॉट। चलो ले लेते हैं भाई एक स्पेशल केस भी साथ में। स्पेशल केस क्या कह रहा है, स्पेशल केस ये कह रहा है कि अगर एक कैपेसिटर है, उसकी प्लेट को बीच में से तुमने डिवाइड कर दिया, मतलब कि दोनों इक्वल एरियाज हैं, ऊपर भी ए है नीचे भी ए है, तो ये k1 और ये k2 दोनों के एरियाज क्या हैं अपने पास, सेम है। अगर एरिया सेम है तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इनटू टोटल एरिया a प्लस a 2a जो कि डिवाइड में आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू k1 इंटू ए प्लस k2 इंटू ए, क्योंकि दोनों के एरिया सेम है, इक्वली डिवाइड किया है और पैरेलल में। और वो वाला मैंने हॉरिजॉन्टल लिया था, ये वाला मैंने जानबूझ के वर्टिकल ले लिया ताकि दिमाग में ये चीजें क्लियर रहें, ठीक है। सो अगर यहां पर अपन देखें तो देखो k इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, ऊपर से a कॉमन इन दोनों में से, नीचे a प्लस a 2a हो चुका था, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा k1 प्लस k2 बाई 2। जब सीरीज में होते हैं तो 2k1 k2 बाई k1 प्लस k2, थिकनेस सेम हो, और अगर एरिया सेम हो पैरेलल में तो k1 प्लस k2 बाई 2। भाई साहब बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, बैठा लो दिमाग में और ले लो स्क्रीनशॉट। कर लेते हैं एक क्वेश्चन जल्दी से, चलो भाई कर लेते हैं, लो बढ़ जाते हैं आगे। क्या बोल रहा है अपन से, अ पैरेलल प्लेट इज फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक एज शोन, द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। मतलब टोटल एरिया आपको दे रखा है ए, टोटल एरिया ए दे रखा है, और आपसे ये कहा है कि भाई ये दोनों बराबर बराबर है, a बाई 2 हो गया,
हमें क्या करना है, a/2 है, क्या हो, एरिया सेम है, तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपने पास आ जाता है K1 प्लस K2/2, जो भी एरिया होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, by 2। तो अब जैसे ही आ गया K इक्विवेलेंट, अपन से क्या मांगा है उन्होंने, अपन से उन्होंने कहा है कि आप तो हमें निकाल कर दो C इक्विवेलेंट, ठीक है। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्विवेलेंट विच इज K1 प्लस K2/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया A है, और जो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है वो इन्होंने थिकनेस को T ले रखा है, इसको अपन भी T ले लेते हैं, तो ये हो गया T। अब देख लेते हैं किससे मैच कर रहा है ये, क्या आंसर आया, K1 प्लस K2/2 एप्सिलॉन नॉट A/T, ये तो हो नहीं सकता था, इसमें by 2 नहीं था, इसमें ऊपर 2 आ गया, ये भी नहीं हो सकता था, माइनस तो आ ही नहीं सकता। आंसर है ब्यूटीफुल सा B, यानी K1 प्लस K2/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय थिकनेस और विड्थ बिटवीन द प्लेट्स, अगर ये T है तो ये T दिया भी था हमको, तो हमारी कहानी हो गई खत्म। ये भी हमने निकाल दिया एक क्वेश्चन का आंसर। इसी टाइप की वैरायटी आएगी आपके एग्जाम में, और वैरायटी करनी है तो तुम्हें पता ही है कि बाबा जी के ऐप पर तुम्हारे पास और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ सर्टेन लिमिटेशंस हैं हमारे सामने, वहां नहीं है हमारे पास। खैर चलो अब आ जाते हैं अपन आगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे तुमको वैरायटी का पता चलेगा कि अपने पास यहां पर कितनी वैरायटी हो सकती है। तो सबसे पहले 2 मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है, मेटालिक प्लेट, 2 मेटालिक प्लेट्स ऑफ रेडियस r, स्फीयर नहीं, रेडियस r की प्लेट्स है, at a distance of d apart and their capacity is c. If a plate of radius r/2 and a thickness d of dielectric constant 6, okay, is placed between the plates of the condenser, then its capacity will be। सबसे पहले इसको पिक्चराइज करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। तो मैं तुम्हारे लिए पिक्चराइज करवाता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो यार, क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया था। पहले अपने पास 2 मेटालिक प्लेट थी रेडियस r की, इनके बीच की डिस्टेंस थी d, तो कैपेसिटी थी एप्सिलॉन नॉट, एरिया था πr²। मैंने कहा था पैरेलल प्लेट के केस में जरूरी नहीं है रेक्टेंगल ही हो अपने पास सरफेसेस, दे कैन बी सर्कुलर आल्सो, सो πr² अपॉन डिस्टेंस हो गया d। अब उन्होंने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 6, इसको रख दिया r/2 रेडियस का, ठीक है, और इनके बीच में ऐसे रख दिया। अब जब आपने r/2 रेडियस का इनके बीच में इस तरह से रख दिया तो क्या होने वाला है, तो एक्चुअली में क्या होने वाला है, अब यहां पर 2 रास्ते हैं आपके पास फ्लक्स को जाने के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, एक साइड से दूसरी साइड जाने के। एक रास्ता तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक है और दूसरा आपके पास क्या, एयर से। इसका मतलब है कि यहां पर 2 आपके पास डाइलेक्ट्रिक हो गए हैं, ऑल्दो एक एयर है बट एक और है, और ये क्योंकि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने के 2 अलग अलग रास्ते हैं तो ये पैरेलल में होंगे। तो K इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए था, पैरेलल के केस में K इंटू A का ध्यान रखते हैं, तो भैया K1 हो गया K, है ना, एरिया क्या हो जाएगा इसका, r/2 रेडियस है तो पाई r/2 का स्क्वायर यानी πr²/4, ठीक। जैसे ही अपन इसमें आगे बढ़ेंगे तो अपने पास अब क्या आ जाएगा, K2, जहां एयर है, इस केस में एयर है तो एयर के लिए K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। इसका एरिया कितना है, तो यार गौर से देखो, पूरा का पूरा एरिया जो आपके पास था वो रेडियस r का था, इसमें से आपने r/2 जो है वो हटा दिया, बचा हुआ जो है वही एयर है ना, तो एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया πr² में से ये वाला एरिया माइनस कर दो πr²/4, तो ये बचेगा 3/4 πr²। जैसे ही आपने यहां पर एरिया कैलकुलेट कर लिया, अब देखो आपके पास फॉर्मूला क्या था पैरेलल का, समेशन ऑफ K इंटू A। K कितना है, ये K इक्विवेलेंट इंटू A, टोटल एरिया πr² इज इक्वल टू K, K1 क्या है, K इंटू एरिया πr²/4, K2 क्या है 1 इंटू πr 3/4 πr², 3/πr² दोनों में साइड से कॉमन होके कैंसिल, यहां पर बचेगा K इक्विवेलेंट K प्लस 3/4 एलसीएम आ गया। अब आप कहोगे बाबा जी हमें तो K दे रखा था 6, तो भाई मैंने आपके लिए जनरल कर दिया था ये क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको K की वैल्यू 6 दे रखी है तो 6 प्लस 3/4 आ जाएगा आपके पास 9/4, तो आपके पास जो कैपेसिटेंस निकल कर आएगा वो आ जाएगा K इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D। तो एप्सिलॉन नॉट वही है, एरिया आज भी टोटल πr² ही है, डिस्टेंस आज भी वही है d,
और K इक्विवेलेंट आ गया 9/4। वैसे भी अगर पहले कैपेसिटी C है और डाइलेक्ट्रिक ला दो, एरिया नहीं बदल रहे, कुछ भी नहीं बदल रहे, तो K टाइम्स अपनी कैपेसिटेंस बढ़ जाती थी ना। तो आपका K इक्विवेलेंट कितना था 9/4। तो देखो गौर से, ये पुराना वाला C हो गया, आपका जो नया वाला C आ रहा है वो K इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ पुराना वाला C है, मतलब कि 9/4 टाइम्स आपका C बढ़ गया। आंसर क्या है इसका? चलो भाई जल्दी से आंसर भी देख लेते हैं। ABCD क्या है इसका आंसर? इट्स आंसर इज D, 9C/4। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता इससे और ऊपर जाने वाले हैं बोर्ड्स वाले, बट हाँ ये क्वेश्चन अपने लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास अब आ रहा है वो ये है। ये क्या है? ये इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक किस पर? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन चार्ज, नंबर 1, कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल, इंटेंसिटी एंड एनर्जी। अब आपसे क्या कहा जाएगा? एक कैपेसिटर है आपके पास, इसका डिस्टेंस d है, एरिया a है, और इसमें आप एक डाइलेक्ट्रिक को लेकर आ रहे हो। पहले डाइलेक्ट्रिक नहीं था, अब आप डाइलेक्ट्रिक को लेकर आ रहे हो। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, बैटरी जब कनेक्टेड ना हो, और दूसरा केस बनता है जब बैटरी कनेक्टेड हो। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो केस अलग होगा, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो एक केस अलग होगा। पहली चीज जो दोनों में मुझे तुम्हें सिखानी है कि चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या ना हो, अगर आप गौर से यहां पर देखो तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, नया वाला कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक से बैटरी के लगे होने से कैपेसिटेंस को फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि डाइलेक्ट्रिक आया क्या। अगर डाइलेक्ट्रिक आया तो कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, यह बात भी क्लियर हो गई। चलो, और अच्छे क्वेश्चन है ये, मतलब बोर्ड लेवल पर तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपसे कहा जाएगा नया वाला चार्ज। तो देखो भाई, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, पापा तो घर पे है नहीं, पॉकेट मनी देके जा चुके हैं, तो अब आपके पास पापा मतलब बैटरी जो आपको चार्ज देने वाला था, सप्लाई करने वाला था, घर पे है ही नहीं, पॉकेट मनी आपको दे चुके हैं, तो जितने पैसे हैं अब वो ही रहने वाले हैं, अगर आप घर पे ही हो, खर्च नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, सो आप डाइलेक्ट्रिक आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, चला जाए, कुछ भी हो जाए, भाई ये पैसे बदलने वाले नहीं है, क्योंकि सोर्स है ही नहीं, पापा है ही नहीं, है ना। तो यहां पर अपने पास जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब अगर आता है अपने पास कि बाबा जी अब कैसे पकड़े आगे की कहानी को, तो आगे की कहानी को देखो कैसे पकड़ो। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। अगर Q कांस्टेंट है तो V और C जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर C बढ़ रहा है K टाइम्स तो पोटेंशियल जो है वो K टाइम्स कम हो जाएगा। इसीलिए यहां पर आप देख सकते हो कि जो पोटेंशियल है वो K टाइम्स कम हो गया। चार्ज कांस्टेंट था, कैपेसिटी तो बढ़ रही थी, पोटेंशियल क्या हो गया? K टाइम्स कम। इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम आने पे K टाइम्स कम हो ही जाएगी यहां पर। तो ये आपके पास ये K टाइम्स आपकी इंटेंसिटी कम हो गई। ठीक है, इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है एनर्जी। तो देखो यार, एनर्जी के अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले थे, मैं जो फॉर्मूला यहां यूज कर रहा हूं जानबूझ के वो ये वाला यूज कर रहा हूं, ½Q²/C। क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि Q कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा, आपकी कैपेसिटी बढ़ गई K टाइम्स तो एनर्जी कम हो जाएगी K टाइम्स। तो ये आपके पास याद रखो, जब भी डाइलेक्ट्रिक को अंदर लेकर आते हैं किसी भी कैपेसिटर के अंदर, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है कैपेसिटी तो बढ़ेगी, उसके अलावा बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट, और उसके अलावा सारी चीजें K टाइम्स कम, सारी चीजें K टाइम्स कम। ध्यान रखो बस, अगर ये दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया। इसके बाद अपने पास आता है अब ये दूसरा हीरो, और ये क्या कह रहा है अपन से? ये अपन से ये कह रहा है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्या होगा। तो यार बैटरी कनेक्टेड है, खर्चा जितना करना है कर लो, पापा पैसे खत्म हो गए, पापा ने पैसे दे दिए। जैसे ही बैटरी आई, यहां पर बैटरी कनेक्टेड है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आया तो भाई आपको सप्लाई की जरूरत थी तो यहां से मिल जाएगी। अब क्या कांस्टेंट रहने वाला है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों कांस्टेंट रहने वाला है? क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। भाई पैसे तो अब बने ही हुए ना, अपने पास तो भंडार है अपने पापा के, नहीं क्या है? तो V' इज इक्वल टू, या नया पोटेंशियल पुराने के बराबर होगा, कैपेसिटी बढ़ गई K टाइम्स, Q इज इक्वल टू CV होता है, V कांस्टेंट है, C K टाइम्स बढ़ गया तो चार्ज भी तो K टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब है नया वाला चार्ज K टाइम्स बढ़ गया।
अब यहां पर गौर से एक चीज देखने वाली है यार, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बदल रहा तो फील्ड क्यों बदलेगी? क्योंकि फील्ड है V बाई डी। जब V कांस्टेंट है और D कांस्टेंट है तो E इज इक्वल टू E ही आएगा। मतलब कि जो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पहले है, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे पोटेंशियल की तरह। और अगर हम देखें तो फॉर्मूला आता है हमारे पास हाफ CV², यानी कि अगर मैं आपसे कहूं एनर्जी में कि V कांस्टेंट है तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू C है, C K टाइम्स बढ़ गया तो एनर्जी भी K टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ये हो गया U डैश इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ U, मतलब पुराने वाली एनर्जी का K टाइम्स हो गया। तो जब बैटरी कनेक्टेड है तो सब बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा। जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारी चीजें कम होंगी, कैपेसिटी को तो किसी से फर्क पड़ता नहीं है। तो याद रखना इस बात को, दिमाग में अगर बिठा लेगा ये बूटी, काम हो जाएगा। आई थिंक डाइलेक्ट्रिक के कॉम्बिनेशन के साथ साथ जो कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक वाला इफेक्ट है उसके साथ मैंने जस्टिस किया है। तुम जल्दी से इसका ले लो स्क्रीनशॉट। वापस तो यार ये था डाइलेक्ट्रिक की कहानी। बढ़ेंगे अब अपन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के साथ, उसके भी कुछ केसेस को देखेंगे, मजा आने वाला है। और लास्ट के ये जो 2-3 वीडियोस हैं इनमें आपका अब कैपेसिटर खत्म होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो, शेयर भी करो, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो और लोगों से करवाओ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।